मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार मैं एक नए विषय नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आपने पढ़ तो लिया होगा, 7th लॉर्ड इन 12th हाउस। जी हाँ, आज का हमारा ये जो ज्योतिष पर आधारित वीडियो है वो इस विषय पर है कि अगर 7वें घर का मालिक 12वें घर में उपस्थित हो, 7th लॉर्ड if situated in the 12th house of the कुंडली, तब हमें क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए, बहुत से ग्रह जो है जब अपना अपना प्रभाव डालते हैं, मान लीजिए कि बहुत से ग्रहों का जब 7th में प्रभाव पड़ता है, 12th में प्रभाव पड़ता है या 7th के लॉर्ड पे प्रभाव पड़ता है, तो रिजल्ट जो है वेरी कर जाते हैं। लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बताऊंगा कि अगर 7th लॉर्ड का 12th हाउस में अगर बैठना हो जाए तो उसका मोटा मोटा रिजल्ट जो है वो क्या हो सकता है या किस तरह से किसी जातक के जीवन में इसका प्रभाव पड़ सकता है। चलिए मित्रों, सीधा हम इधर उधर की बातें ना करते अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, यह कुंडली का पहला घर होता है और यहीं से हम ऐसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये होता है हमारा 7वां घर। 7वें घर से हम देखते हैं यहाँ पर विवाह, मैरिज और पति या पत्नी, जिसे आप कह सकते हैं जीवन साथी। और कई बार जो है हम व्यापारिक साझेदार जो होता है उसको भी यहाँ से देखते हैं। इसे आप दारा हाउस या करत्र हाउस भी कह सकते हैं। और यह कुंडली का होता है 12वां घर, 12वां हाउस, 12th हाउस। ये होता है हमारा व्यय, नुकसान, हानि, शयन सुख, यौन सुख, शैया सुख, कुछ भी कह सकते हैं, अस्पताल और जो है पागल खाना। यहां से हम जेल भी चेक करते हैं। अब मान लीजिए कि किसी की कुंडली पर उसका जो 12th लॉर्ड है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी 12th लॉर्ड हो सकता है, सॉरी 7th लॉर्ड। 7th लॉर्ड मतलब 7वें घर का मालिक। यहां पर आप देखिए कि कौन सी राशि है, उस राशि का कौन सा ग्रह मालिक है वो अगर यहाँ पर बैठा, मान लीजिए यहाँ पर मेष राशि अगर है 1 नंबर, अगर यहाँ पे लिखा होगा मेष राशि, मेष राशि का मालिक मंगल, तो यहाँ मंगल आप देखिए कि यहाँ बैठा है या नहीं। मान लीजिए कि 7 नंबर यहाँ पे लिखा है यानी कि तुला राशि, तुला राशि का मालिक शुक्र, आप देखिए कि शुक्र यहाँ पर है या नहीं। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि अगर 7वें घर का मालिक मतलब उस राशि का जो स्वामी ग्रह है अगर वो 12वें घर में बैठा है तो मोटे मोटे तौर पर इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 12वां घर हमारा है जेल का, अस्पताल का, नुकसान का, बीमारी पे खर्चे का, बेकार के खर्चे का, शयन सुख, यौन सुख, ये सब। अब सबसे पहले हम देखते हैं पहला पॉइंट, अगर 7वें घर का मालिक 12वें घर में मौजूद है तो इसका मतलब आपका पति या पत्नी जो है अक्सर उनका जो शरीर है वो रोगग्रस्त हो सकता है। यानी कि एक बीमारी हटी और दूसरी आई, या एक हटने से पहले ही दूसरी आ गई, तो जब दूसरी आई तो पहली हट गई, वो रह गई, फिर इस तरह से लगातार चलता रहेगा। सारी उम्र उनको रह रहकर किसी न किसी प्रकार की जो दवाई है वो खानी ही पड़ेगी अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो। दूसरा देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये वह घर भी होता है यानी कि नुकसान का घर, यानी कि आपके पति या पत्नी, अगर आपकी कुंडली में ऐसी सिचुएशन है तो आपके पति या पत्नी जो है उनके हाथों अक्सर कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है या व्यय हो सकता है। वह मतलब यहाँ पे व्यय से मतलब अपव्यय से है, यानी कि बेकार के खर्चों से, जिसकी जरूरत नहीं है, बिना मतलब का खर्चा हो गया, बिना मतलब उनके हाथ से नुकसान हो गया, उनके हाथ से पैसे खो गए, उन्होंने किसी को ज्यादा पैसे दे दिए, ये अक्सर उनके हाथों से ऐसा होता रहेगा अगर 7वें घर का मालिक 12वें घर में मौजूद है तो। अब मैंने बताया कि अस्पताल का भी घर है, रोगग्रस्त भी ऐसा हो सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों की दवाइयों पर खर्च होता है, वो भी आप व्यय भी कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि स्वास्थ्य होना भी एक बहुत बड़ा लाभ है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आदमी किसी भी प्रकार का सुख ले ही नहीं सकता। अब मैंने आपको बताया कि ये शैया सुख और यौन सुख भी है। मान लीजिए कि 7th लॉर्ड अगर 12वें घर में 12th हाउस में मौजूद है तो ऐसे व्यक्ति को यौन सुख की प्राप्ति में कमी होगी।
देखिए इस बात को समझिए, मान लीजिए कि आपका पति या पत्नी अगर अक्सर बीमार ही रहते हैं तो उनसे आप किसी भी प्रकार के यौन सुख की जो है कल्पना कर ही नहीं सकते। सबसे पहले मोटिव तो यही होगा कि वो ठीक हो तो तब जाके आगे कोई बात बने। इसलिए ऐसे में यौन सुख की प्राप्ति जो है वो उसमें कमी होती है, या आप कह सकते हैं कि शरीर सुख में कमी होती है। ऐसे व्यक्ति अक्सर जो है वो यौन सुख को लेकर संतुष्ट नहीं रह पाते, और अगर उनकी कुंडली में किसी और प्रकार का जो है अशुभ योग बन जाए तो फिर वो अपने इस यौन सुख को पूरा करने के लिए फिर वो बाहर भी जा सकते हैं। चलिए ये एक और मैं बता दूं आपको, अगर मान लीजिए कि आपका 7 लॉर्ड शनि है, यानी कि अगर 12वें घर में आपका शनि बैठा है, तब क्या होगा। देखिए अगर 12वें घर में शनि है तो ऐसे व्यक्ति अक्सर भोजन को ठंडा करके खाते हैं या बासा भोजन खाने वाले होंगे। ऐसे व्यक्ति अगर किसी के साथ मिलकर काम करना चाहेंगे या किसी की मदद करना चाहेंगे, किसी के साथ पैसे का लेन देन करना चाहेंगे या किसी से ब्याज बट्टा उधार वगैरह करना चाहेंगे तो वो आदमी उसका शत्रु बन जाएगा। ऐसे आदमी की अपने या ऐसे जातक की अपने पिता के साथ भी वैचारिक मतभेद रहेंगे अगर यहाँ पर 7th लॉर्ड शनि बन के 12वें घर में बैठ जाए तो। ठीक है, मान लीजिए कि 7th लॉर्ड आपका शुक्र है और शुक्र यहां पर बैठ जाता है। 7th लॉर्ड शुक्र होके आपका शुक्र यहाँ पे 12वें घर में बैठ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार जो शुक्र है वो यौन सुख दिलवा देता है, उनको यौन सुख की प्राप्ति वो करवा देता है। अब मान लीजिए कि 7th लॉर्ड आपका मंगल बन जाए और मंगल यहाँ पे बन जाए, तो ऐसे जो जातक होते हैं, ऐसे जातकों को अपने छोटे भाई बहनों को के साथ उनको सुखों में कमी होती है। यहाँ तो उनके छोटे भाई बहन होते नहीं, होते हैं तो उनके साथ उनके वैचारिक मतभेद रहते हैं, ज्यादा उनके साथ उनकी बनती नहीं। और ऐसे जातक के जो पति या पत्नी होते हैं वो किसी न किसी प्रकार से घर में किसी न किसी बात को लेकर उनका घर में किसी न किसी के साथ जो है झगड़ा वाद विवाद चलता रहता है, और इस कारण जो है परिवार जो है आर्थिक नुकसान भी झेलता है और मानसिक परेशानियां भी वो झेल सकता है अगर मंगल 7th लॉर्ड बन के 12वें घर में बैठ जाए तो ये मोटे ये सब जो रिजल्ट है वो देखने को मिलता है। अब किसी और ग्रह का संबंध 12वें घर से बन जाए, किसी ग्रह की दृष्टि आ जाए, अशुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए, रिजल्ट और खराब हो सकते हैं। शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए तो अशुभ प्रभाव थोड़े कम हो सकते हैं, या वो दृष्टि यहाँ चली जाए या यहाँ पे और कोई दूसरे ग्रह बैठ जाए या इनके साथ दूसरे ग्रह बैठ जाए, तो रिजल्ट्स में अंतर आ सकता है। इस बात को समझने की जरूरत है। ये मैंने आपको मोटे तौर पर ये बताया है कि मोटे तौर पर ऐसा हो सकता है। अगर मान लीजिए कि किसी का 7th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है तो उसे ये चाहिए कि वो अपने पति या पत्नी के हाथ में पैसे दे ही मत, क्योंकि ऐसे लोगों के जो जीवन साथी होते हैं उनके हाथ में थोड़ी बरकत में थोड़ी कमी होती है, क्योंकि नुकसान होना है तो जैसे उनके पास पैसा आएगा वो किसी न किसी प्रकार से नुकसान हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, वो कुछ बिना मतलब की कोई चीज उठा लाएंगी, उस पर लग जाएगा। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो पैसा अपने पास रखें और अपने हिसाब से खर्च करें। अब अपने पति या पत्नी के हाथ में कभी भी पैसा न रहने दे अगर इस प्रकार की स्थिति आपकी कुंडली में उत्पन्न होती है। तो मित्रों बताइएगा कैसे लगी आपको ये जानकारी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मित्रों मुझे अब आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप सबके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। स्वस्थ रहे, खुश रहे।